Hello everyone, welcome to Subham Cisco Tech Academy. So guys, in today's class we are going to discuss the packet flow in the same subnet practically. Okay, so guys, this is the first video on my channel that will be in Hindi. Okay, so guys, basically इस पैकेट फ्लो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम PC1 से किसी अदर पीसी को पिंग करेंगे तो एक्चुअली पैकेट फ्लो क्या होगी. फाइन, हाउ पीसी विल बिहेव और हाउ स्विच विल बिहेव. ठीक है, जब पीसी अब कोई भी पैकेट्स एक्सचेंज करेगा तो उस पैकेट्स के अंदर क्या क्या कंटेंट होंगे या स्विच उस पैकेट्स को किस तरीके से बिहेव करेगा. गेटिंग माय पॉइंट. सो बेसिकली हम ये सारी चीजें इसके अंदर देखने वाले हैं. फाइन, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. सो लेट मी सी, एवरीथिंग इज फाइन हियर नाउ. गाइस, सबसे पहले हम PC1 की बात करें तो PC1 पे हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया 10.1 और दैट इज द मैक एड्रेस ऑफ पीसी नंबर 1. फाइन, हम आते हैं एक बार ये स्विच के ऊपर. अगर मैं स्विच के ऊपर आऊं, अगर मैं इसका शो मैक एड्रेस टेबल देखूं तो इसके मैक एड्रेस में अभी कुछ भी लर्न नहीं है. क्लियर. अब आ जाओ जरा पीसी के ऊपर. ठीक है, अगर मैं पीसी पे आऊं, इसकी आर्क टेबल देखूं तो इसकी आर्क टेबल अभी एंट्रीज है. ठीक है ना, कोई एंट्री नहीं है आर्क टेबल के अंदर. फाइन, नाउ कम टू द पीसी नंबर 1. मैं पीसी नंबर 1 पे आया, मैं पिंग कर रहा हूँ PC1 से पीसी नंबर 2. तो पीसी नंबर 2 का आईपी एड्रेस है गाइस 10.2. सो 10.0.0.2 मैंने पिंग किया. अब देखो यहाँ PC1 ने दो पैकेट्स जनरेट किए. फाइन, अगर मैं अपना कर्सर लेके जाऊं तो पहला क्या दिख रहा है आपको, ARP दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है आपको, ICMP दिख रहा है ना. मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पिंग यूज करते हो, वेन एवर यू गाइज विल पिंग, पिंग एक क्या है गाइज, पिंग एक यूटिलिटी है जो ICMP प्रोटोकॉल को यूज करता है. फाइन, सो डेफिनेटली अगर ये ICMP प्रोटोकॉल को यूज करता है तो हमारे पास ICMP की पैकेट जनरेट होनी चाहिए थी. राइट, फिर यहाँ दो पैकेट्स क्यों जनरेट है, राइट ना. तो देखो, एक्चुअली जब हम पिंग एक पीसी से दूसरे पीसी को पिंग करते हैं तो डेफिनेटली हमारी आईसीएमपी की पैकेट ही जनरेट होती है. फाइन, अगर मैं आईसीएमपी पैकेट को देखूं, ठीक है. अब यहां देखो, थोड़ा ध्यान से देखना. ये देखो, दैट इज गाइस आईसीएमपी हेडर, है ना. ये हमारा आईसीएमपी का हेडर है. क्लियर. अगर मैं आईसीएमपी हेडर की बात करूं तो दैट इज द टाइप फील्ड. दैट इज द टाइप फील्ड. टाइप फील्ड क्या बताता है, टाइप फील्ड ये बता रहा है कि एक्चुअली ये क्या है, एक आईसीएमपी का इको रिक्वेस्ट है. फाइन, आईसीएमपी आईसीएमपी प्रोटोकॉल के अंदर गाइस जनरली दो तरीके के रिक्वेस्ट, दो तरीके के पैकेट जनरेट होती है. फर्स्ट वन इज कॉल्ड इको रिक्वेस्ट बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं इको रिप्लाई बोलते हैं. ठीक है गाइस, इसका क्या मतलब है, अगर मान लो कि ये एक PC1 है और एक ये PC नंबर 2, अगर आपने यहां से पिंग किया तो आपने रिक्वेस्ट भेज रहे हो और ये सामने वाले के पास जब ये रिक्वेस्ट पहुंचेगी तो सामने वाला क्या जनरेट करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वेस्ट PC नंबर 2 आपके लिए एक रिप्लाई जनरेट करेगा, है ना. तभी आप कहोगे कि PC1 और PC2 के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड है और दोनों रीचेबल है एक दूसरे से. राइट, सो दैट द रीजन आईसीएमपी के अंदर जनरली दो तरीके के पैकेट होती है, एक होती है रिक्वेस्ट और एक होती है रिप्लाई. क्लियर. तो अब हम समझेंगे कैसे पैकेट के अंदर की कौन सी पैकेट रिक्वेस्ट है और कौन सी पैकेट रिप्लाई है. तो गाइस, इसका आंसर है आईसीएमपी हेडर के अंदर एक टाइप फील्ड होती है, टाइप फील्ड 0x08. ये क्या बताता है हमारे पास कि ये आईसीएमपी की रिक्वेस्ट है. क्लियर. मैं आपको आईसीएमपी का रिप्लाई भी दिखा दूंगा, डोंट वरी. क्लियर. ये क्या है गाइस, दैट इज कॉल्ड कोड. फाइन, कोड क्या बताता है, कोड कुछ नहीं बताता है. कोड एक्चुअली ये हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, जो भी हमारे पास मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं उसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज गाइस चेकसम. अगला क्या है आपके पास, चेकसम. अब चेकसम का काम क्या है, चेकसम का काम होता है कि आईसीएमपी हेडर के अंदर कोई भी एरर्स को फाइंड आउट करना. ठीक है, आईसीएमपी हेडर के अंदर कोई भी एरर को चेक करना. क्लियर ना.
तो ये काम होता है चेकसम का, ठीक है। नॉट ओनली द हेडर, एक्चुअली कंप्लीट हेडर एज वेल एज इन द पेलोड ऑल्सो। क्लियर ना। तो आप कह सकते हो कि चेकसम बेसिकली आपके डेटा का इंटीग्रिटी बताता है। क्लियर, अंडरस्टैंड नाउ। नेक्स्ट बात करें, अगला टर्म है हमारे पास आईडी, है ना। अब ये आईडी क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आईडी क्या होता है, कुछ समझ में आता है आईडी के बारे में? आईडी वैल्यूज क्या है आपके पास? 0x0002। आईडी क्या है आपको? 0x0002। अब आईडी क्या है? आईडी बेसिकली ये बताता है गाइस कि अगर कोई डिवाइस ने, फॉर एग्जाम्पल अगर ये PC1 है और अगर ये PC नंबर 2 है, अगर PC1 ने कोई आईसीएमपी का पैकेट भेजा है ना, तो आईसीएमपी के अंदर हमेशा आईसीएमपी क्या करता है, एक आईडी जनरेट करके भेजता है ना। ये आईडी जनरली ये बताता है कि ये एक स्पेसिफिक इको रिक्वेस्ट है, और इसी रिक्वेस्ट के बिहाफ पे सामने वाला क्या जनरेट करेगा, रिप्लाई जनरेट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो आईडी का काम ये होता है कि ये आपके आईसीएमपी के रिक्वेस्ट पैकेट को एक तरीके से स्पेसिफाई करता है। क्लियर, अंडरस्टैंड है। हाँ, एक चीज और याद रखना कि वट एवर दी आईडी पीसी नंबर 1 इज सेंडिंग, जब ये पैकेट यहाँ पहुंचेगा, जब पीसी नंबर 2 रिप्लाई भेजेगा, तो इसी आईडी को, सेम आईडी को कॉपी करेगा और रिप्लाई के अंदर भी आपको सेम आईडी ही दिखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। ऐसा नहीं है कि जब पीसी नंबर 2 जब रिप्लाई करेगा तो किसी और आईडी से नहीं, आपकी सेम आईडी से ही उस रिक्वेस्ट का रिप्लाई मिलेगा आपको। क्लियर। और अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर एक्चुअली फिर इस आईडी का यूज क्या हुआ। तो गाइस बेसिकली फॉर एग्जांपल कि जब आप एक साथ मल्टीपल आईसीएमपी के पैकेट्स को भेजोगे, है ना, जब आप एक साथ मल्टीपल आईसीएमपी की पैकेट्स को भेजोगे, फिर आपका जो डेस्टिनेशन डिवाइस है उसको कैसे आइडेंटिफाई होगी कि भाई मुझे किस रिक्वेस्ट के लिए कौन सी रिप्लाई जनरेट करनी है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस चीजों की क्लैरिटी कहां से मिलती है आपको? आईडी से मिलती है, ठीक है। अगर आपके डेस्टिनेशन डिवाइस को एक आईसीएमपी की रिक्वेस्ट मिली विद आईडी 0x0002, तो जब भी वो रिप्लाई जनरेट करेगा आपके रिक्वेस्ट के लिए, तो उसमें भी आईडी क्या डालेगा? 0x0002, कि आपको सेंडर डिवाइस को भी इजिली आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ चलो ये रिक्वेस्ट हमने इस आईडी के साथ भेजा था, तो ये इसका रिप्लाई है। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये सेग्रीगेशन के लिए यूज होता है। क्लियर, अंडरस्टैंड, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ गाइस, अगला टर्म से आपके पास सीक्वेंस नंबर। अगला क्या दिख रहा है आपको? सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर मैं आपको बता दूं, ये इंक्रीमेंटल इंक्रीज होते रहता है, बाई 1 के साथ आपको इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। सीक्वेंस नंबर ये बताता है कि अगर पीसी नंबर 1 ने पहला आईसीएमपी रिक्वेस्ट भेजा तो आपका सीक्वेंस नंबर क्या दिखेगा? 1 दिखेगा। अगर इसने दूसरा आईसीएमपी का रिक्वेस्ट भेजा तो सीक्वेंस नंबर क्या दिखेगा? 2 दिखेगा। अगर इसने तीसरा भेजा तो आपका सीक्वेंस नंबर क्या दिखेगा? 3 दिखेगा। क्लियर, अंडरस्टैंड एवरीवन। सो सीक्वेंस नंबर क्या बताता है गाइस? अगेन सीक्वेंस नंबर, फर्स्ट चीजें याद रखना कि सीक्वेंस नंबर इंक्रीमेंटल 1 से इंक्रीज होती है। क्लियर ना। और एक्चुअली ये क्या करता है? आईसीएमपी को रिक्वेस्ट को एक तरीके से ट्रैक कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ सीक्वेंस नंबर। क्लियर ना, अंडरस्टैंड है। तो अगर मान लो कि अगर पीसी नंबर 1 ने सीक्वेंस नंबर 1 के साथ कोई पैकेट को भेजा, आईसीएमपी रिक्वेस्ट को भेजा, तो सामने वाले डिवाइस से जब आपको रिप्लाई मिलेगा विद सेम सीक्वेंस नंबर मिलेगा। क्लियर है एवरीवन? इज दिस क्लियर? ओके, यस। नाउ यस, ऐसे समझ लो गाइस, ऐसे समझ लो कि अगर ये पीसी नंबर 1 है और ये पीसी नंबर 2 है, इसने एक आईसीएमपी का रिक्वेस्ट भेजा, फॉर एग्जांपल इसके अंदर आइडेंटिफायर वैल्यू क्या होगी? फॉर एग्जांपल 0x0002 है आइडेंटिफायर वैल्यू, ठीक है। सीक्वेंस नंबर क्या है? 0x0001, ठीक है। पहला आईसीएमपी का रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये पहला पैकेट भेजा पीसी नंबर 2 के पास। पीसी नंबर 2 क्या करेगा? रिप्लाई भेजेगा। आइडेंटिफायर वैल्यू क्या होगी? मैंने क्या बताया था, सेम ही होती है, 0x0002। जस्ट कॉपी पेस्ट करता है यहाँ पे पीसी नंबर 2। जब पीसी नंबर 2 रिप्लाई भेजेगा, राइट, इसके अंदर सीक्वेंस नंबर क्या होगी गाइस? पीसी नंबर 2 इसी पैकेट का रिप्लाई कर रहा है, राइट ना, तो सीक्वेंस नंबर भी क्या होगी? 00001 ही होगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हो गई आपकी एक आईसीएमपी पैकेट क्या हुई? यहाँ से एक्सचेंज हुई। क्लियर, यहाँ से एक आईसीएमपी पैकेट क्या हुई? एक्सचेंज हुई। क्लियर। अब पीसी नंबर 2 अगला आईसीएमपी रिक्वेस्ट भेजेगा। क्लियर। फिर आईडी क्या होगी? आईडी सेम ही होगी, आईडी सेम ही होगी, बट आपका सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएगा? सीक्वेंस नंबर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरा आईसीएमपी का रिक्वेस्ट है। सीक्वेंस नंबर विल बी गाइस 0x0002। ये पहुंचा पीसी2 के पास, पीसी2 क्या करेगा? रिप्लाई जनरेट करेगा। आईडी क्या होगी? यही होगी। सीक्वेंस नंबर क्या होगा? 0x0002।
2 होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली गाइस इस तरीके से आईसीएमपी के अंदर जो आपका आईडी फील्ड है ना, ये इस तरीके से काम करता है और सीक्वेंस नंबर इस तरीके से काम करता है। क्लियर है? अंडरस्टैंड है एवरीवन? नाउ इसके बाद आईसीएमपी जनरेट हो गई। आईसीएमपी क्या करेगा गाइस? आईसीएमपी हैंड ओवर करेगा अपने पेलोड को, किसको? आईपी प्रोटोकॉल को, राइट? किसको? आईपी प्रोटोकॉल को। अब लेयर 3 पे आईपी प्रोटोकॉल काम करता है। अब आईपी प्रोटोकॉल क्या करेगा? आईपी प्रोटोकॉल क्या करेगा? आपके आईसीएमपी हेडर के साथ आईसीएमपी का जो पैकेट था, जो लेयर 3 पे आईसीएमपी ने हैंड ओवर किया था आईपी प्रोटोकॉल को, अब आईपी प्रोटोकॉल इसके अंदर IPv4 का हेडर अटैच करेगा। क्लियर? तो अब देखो, ये जो आपको सारे कंटेंट्स यहाँ दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आईपी हेडर। ये क्या दिख रहे हैं आपको गाइस? आईपी हेडर दिख रहे हैं, राइट? अब आईपी हेडर के अंदर ही बहुत सारे टर्म्स है, मैंने आपको सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हूँ, एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। दैट इज कॉल्ड गाइस वर्जन। दैट इज कॉल्ड वर्जन। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आईपी का आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, IPv4 यूज कर रहे हो या फिर IPv6 यूज कर रहे हो। क्लियर? अगला आपके पास है IHL। IHL क्या कहलाता है गाइस? IHL का मतलब होता है इंटरनेट हेडर लेंथ। क्या बोलते हैं इसे? इंटरनेट हेडर लेंथ। क्लियर? इसकी साइज क्या होती है गाइस हमारे पास? इसकी साइज होती है 20 बाइट्स, राइट ना? कितनी होती है? 20 बाइट्स। क्लियर? नाउ अगला है हमारे पास गाइस DSCP। अब DSCP क्या है? कोई बताएगा मुझे? DSCP का फुल फॉर्म होता है गाइस डिफरेंशिएट सर्विस कोड पॉइंट। अगेन बता रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट। गाइस बेसिकली DSCP हम यूज करते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के लिए, ठीक है? अभी आपको DSCP कितना दिख रहा है? 0x00 दिख रहा है। इसका ये मतलब है कि अभी कोई ऐसा क्वालिटी ऑफ सर्विसेज यूज नहीं हो रहा। क्लियर? अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट टर्म है आपके पास टीएल। टीएल क्या है गाइस? टीएल इज नथिंग, टीएल इज टोटल लेंथ। क्लियर ना? ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपके पैकेट्स का ओवरऑल लेंथ क्या है। इसके अंदर टोटल लेंथ के अंदर आईपी प्रोटोकॉल का हेडर भी इंक्लूड है एज वेल एज आपका पेलोड भी इंक्लूड है। क्लियर ना? सो इट मींस द टोटल लेंथ। क्लियर? नाउ आपको ये दिख रही है आपको गाइस आईडी, अगेन आपको 0x0001 है ना? इसके अंदर जो आईडी है ना, ये यूज होता है गाइस बेसिकली लेयर 3 पे फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म होता है। क्लियर? लेयर नंबर 4 पे अगर आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि लेयर 4 पे एक सेगमेंटेशन परफॉर्म होती है, राइट? और हर एक इच पार्ट को हम सेगमेंट बोलते हैं, राइट? वैसे ही लेयर नंबर 3 पे जब आपकी पैकेट्स छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, और हर एक पार्ट को बोलते हैं फ्रेगमेंट। क्लियर ना? अब हर फ्रेगमेंट को भी तो आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करनी है, राइट? तो बेसिकली ना ये जो आपको आईडी फील्ड दिख रहा है ना, ये काम हमारा आता है फ्रेगमेंटेशन के लिए और पैकेट्स को रिजेंबल करने के लिए काम आता है। क्लियर? अब आते हैं फ्लैग के बारे में, है ना? तो आईपी हेडर पे भी गाइस, आईपी हेडर के अंदर भी कुछ फ्लैग्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लैग, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एमएफ होता है, मोर फ्रेगमेंट होता है, डोंट फ्रेगमेंट होता है, डीएफ होता है, राइट? एक रिजर्व होता है, दैट इज कॉल्ड जीरो, है ना? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था फ्लैग के बारे में भी। क्लियर गाइस? अगला है गाइस आपके पास यहाँ फ्रेगमेंट ऑफसेट। अब ये फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या बताता है ना? ये बताता है एक्चुअली कि ऐसे समझ लो कि ये दिस इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द फ्रेगमेंट इन योर ओरिजिनल पैकेट, ऐसे समझ लो, ठीक है ना? तो फ्रेगमेंट ऑफसेट आपको यही बताएगा कि आपके जो पैकेट्स है उसमें जो फ्रेगमेंट है ना, उसका ओरिजिनल पोजीशन कहाँ पे है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बताता है आपका फ्रेगमेंट ऑफसेट। क्लियर ना? अब भाई अभी आपका वैल्यू क्या दिख रहा है? 0x00, राइट? अब इसका क्या मतलब है? अगर आपको वैल्यू 0x00 दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका पैकेट अभी कोई फ्रेगमेंट हुआ ही नहीं है, आपकी पैकेट को फ्रेगमेंटेशन की जरूरत थी ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? अब आपके मन में आएगा कि सर एक्चुअली फ्रेगमेंटेशन या सेगमेंटेशन कब जरूरत पड़ती है? तो गाइस एक्चुअली जब आपकी पैकेट की साइज बड़ी होती है, तो अगर आप उसे ओवर द लिंक भेजते हो, तो हम ये नहीं चाहते कि अगर पैकेट का साइज है तो हमारा पैकेट अगर ड्रॉप हो तो एक साथ पूरी की पूरी पैकेट ड्रॉप हो जाए, राइट? तो उस केस में हम सेगमेंटेशन या फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करते हैं। बट राइट ना, हमारे पैकेट का साइज उतना नहीं है कि हमें इसके फ्रेगमेंटेशन या सेगमेंटेशन करने की जरूरत है। फाइन ना? तो इसलिए हमारा पैकेट अभी कोई फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म हुआ ही नहीं है, इसलिए आपको वैल्यू क्या दिख रही है वहां पे? 0x00 दिख रही है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है गाइस? टीटीएल।
टीटीएल गाइस, टीटीएल मींस गाइस दैट इज टाइम टू लिव, राइट ना। तो टीटीएल वैल्यू क्या बताती है, कोई बताएगा मुझे टीटीएल वैल्यू क्या बताती है गाइस? बेसिकली टीटीएल वैल्यू आपको ये बताती है, ये नंबर ऑफ हॉप्स बताती है ना, नंबर ऑफ हॉप्स। अब आपको दिख रहा है टीटीएल वैल्यू 128, इसका मतलब है कि आपका पैकेट मैक्सिमम 128 हॉप्स तक जाएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया? तो टीटीएल वैल्यू क्या है गाइस, 128। और टीटीएल वैल्यू के लिए अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, टीटीएल वैल्यू के लिए एक रूल होती है कि व्हेनेवर एनी पैकेट विल क्रॉस एनी लेयर 3 डिवाइस, इट्स टीटीएल वैल्यू विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1। मैंने एक लाइन बताया था ये, कि जब भी कोई पैकेट कोई लेयर 3 डिवाइस से क्रॉस करती है तो आपका टीटीएल वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट होगा। क्लियर ना? और बेसिकली दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखनी है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि टीटीएल वैल्यू जो हम यूज करते हैं जनरली टू अवॉइड द लूप, है ना। अगर हम बात करें लेयर 3 पे, तो लेयर 3 पे अगर हम लूप को अवॉइड करते हैं तो बाय द हेल्प ऑफ टीटीएल वैल्यू हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें लेयर 2 पे जहां पे स्विचिंग वगैरह होती है, वहां पे हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एसटीपी वगैरह की, है ना। तो वो एसटीपी का काम ही होता है लूप को अवॉइड करना। बट लेयर 3 पे ऐसा कोई प्रोटोकॉल, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जहां पे हम लूप को अवॉइड कर सकते हैं, है ना। तो वहां पे हमारे पास काम आता है टीटीएल वैल्यू। क्लियर गाइस एवरीवन? नाउ नेक्स्ट आपको दिख रहा है ये प्रोटोकॉल नंबर, ये क्या है गाइस, प्रोटोकॉल नंबर। वैल्यू क्या है आपको, 0x01। ये क्या बता रहा है बेसिकली गाइस, प्रोटोकॉल नंबर ये बता रहा है कि अब ये जो आईपी प्रोटोकॉल को जो पेलोड मिली है वो किससे मिली है, आईसीएमपी ने अपना पेलोड हैंडओवर किया था आईपी प्रोटोकॉल को, राइट। तो प्रोटोकॉल नंबर ये बताएगा कि इसके अंदर जो पेलोड लगी हुई है वो किसकी लगी हुई है। तो गाइस ये लगी हुई है आईसीएमपी की, है ना। और आईसीएमपी का प्रोटोकॉल नंबर होता है 1, इसीलिए आपकी वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे, 0x01 दिख रही है। फाइन। नेक्स्ट है आपका चेकसम। चेकसम क्या बताता है गाइस, चेकसम भी सेम चीज आपके पैकेट्स में क्या बताएगा, एरर चेकिंग करता है एक्चुअली, है ना। और याद रखना कि आईपी प्रोटोकॉल के अंदर जो चेकसम होती है, आईपी हेडर के अंदर जो आपकी चेकसम होती है, ये सिर्फ आईपी हेडर के अंदर ही एरर को फाइंड आउट करता है, ये पेलोड के अंदर नहीं देखता, ये कंप्लीट डेटा के अंदर नहीं देखता। क्लियर? अब आपको यहाँ सोर्स दिख रहा है, सोर्स आईपी दिख रहा है, डेफिनेटली कौन पिंग कर रहा है गाइस, पीसी नंबर 1 पिंग कर रहा है, तो पीसी नंबर 1 की ये आईपी है। डेस्टिनेशन किसे आप पिंग कर रहे हो, पीसी नंबर 2 को पिंग कर रहे हो, पीसी नंबर 2 की आईपी क्या आपको 10.2 है। क्लियर? तो ये रही आपकी गाइस आईपी हेडर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आईपी हेडर क्या है। क्लियर? नाउ उसके बाद अब L3 क्या करेगा गाइस, आईपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, इसे हैंडओवर करेगा लेयर नंबर 2 को। किसे हैंड ओवर करेगा, लेयर नंबर 2 को। क्लियर? अब लेयर नंबर 2 को हैंड ओवर करेगा, तो अगर पता होगा कि लेयर नंबर 2 पे एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक, राइट। क्या टर्म होती है गाइस, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। क्लियर? वैसे इथरनेट हेडर के अंदर बहुत सारे टर्म होते हैं, जैसे प्रियम्बल होता है, राइट, एसएफडी होता है। क्लियर? उसके बाद होती है सोर्स एड्रेस, इट मीन सोर्स मैक आपको देखने को मिलेगी, राइट। डेस्टिनेशन मैक देखने को मिलेगी, राइट। आपको टाइप फील्ड देखने को मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो देयर आर मल्टीपल कंटेंट आपको देखने को मिलेगी एट लेयर नंबर 2। बट द प्रॉब्लम इज, जब आईपी प्रोटोकॉल अपना ये आईसीएमपी का हेडर लेयर नंबर 2 को हैंडओवर करेगा, तो लेयर नंबर 2 अब उस पैकेट में क्या करेगा गाइस, ईथरनेट हेडर ऐड करेगा। गाइस अगेन अंडरस्टैंड लाइक दिस, आईसीएमपी था, आईसीएमपी ने अपना पैकेट होम हैंडओवर किया किसे गाइस, आईपी प्रोटोकॉल को। आईपी प्रोटोकॉल ने क्या किया, इस आईसीएमपी के पैकेट तो मिला इसमें, और इसने इसमें क्या किया, आईपी हेडर को अटैच कर दिया। क्लियर? अब दैट इज कॉल्ड, आप इसे क्या बोलते हो गाइस, पैकेट बोलते हो। क्लियर? अब आईपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, इस पैकेट को हैंडओवर करेगा लेयर नंबर 2 पे। लेयर नंबर 2 पे क्या काम करता है गाइस, आरपा काम करता है। क्लियर? आरपा को क्या मिला, पैकेट मिला। अब आरपा क्या करेगा, आरपा का काम होता है कि लेयर नंबर 2 पे ईथरनेट हेडर को ऐड करना। क्या क्या ऐड करना गाइस, ईथरनेट हेडर को ऐड करना। क्लियर? अब जब ईथरनेट हेडर ऐड करेगा, तो मैंने क्या बताया, इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। प्रियम्बल मिलता है, एसएफडी मिलेगा गाइस, सोर्स मैक मिलेगा गाइस, डेस्टिनेशन मैक मिलेगा गाइस। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, टाइप फील्ड मिलेगी यहाँ पे, है ना। टाइप फील्ड के अंदर क्या दिखेगा, 0x008 दिखेगी, क्योंकि ये जो मिली है वो आईपी प्रोटोकॉल से मिली है।
क्लियर। सोर्स मैक के अंदर क्या मिलेगी, पीसी नंबर 1 की मैक मिलेगी, फॉर एग्जांपल 60 DB मिलेगी, है ना, 606B मिल गई। क्लियर। अब डेस्टिनेशन मैक में क्या होना चाहिए, हु इज द डेस्टिनेशन। अब आरपा चेक करेगा, आप आपने पीसी नंबर 1 पे क्या लिखा था, पिंग 10.2, पीसी नंबर 2 देखेगा कि भाई, सबसे पहले देखेगा कि भाई 10.2 को फाइंड आउट करेगा पीसी नंबर 1 के आर्प टेबल में, है ना, क्योंकि आर्प टेबल का काम क्या होता है, आर्प टेबल के अंदर मैपिंग होती है आईपी की और मैक की, है ना, आईपी और मैक की मैपिंग रहती है आपकी आर्प टेबल के अंदर। अब आरपा ढूंढेगा 10.2 का मैक एड्रेस कहाँ पे, आर्प टेबल में, बट आर्प टेबल के अंदर उसे कुछ भी ऐसी एंट्रीज नहीं मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट। फिर अब आर्प क्या करेगा गाइस, आर्प बोलेगा कि भाई अब लेयर नंबर 2 पे मुझे डेस्टिनेशन मैक तो मिली नहीं रही है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर मेरे पास डेस्टिनेशन मैक नहीं है, इसका मतलब एट लेयर नंबर 2 हमारा जो ये फ्रेम है, लेयर नंबर 2 पे क्या बोलते हैं गाइस, लेयर नंबर 2 पे जो डेटा होती है आप उसे फ्रेम बोलते हो, ठीक है। ये जो लेयर नंबर 2 पे फ्रेम है, ये कंप्लीटली इनकैप्सुलेटेड हुई ही नहीं, इट मींस ये पैकेट कंप्लीट प्रिपेयर हुआ ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। और अगर ये मेरा लेयर नंबर 2 पे ये फ्रेम कंप्लीटली प्रिपेयर हुआ ही नहीं, कंप्लीटली इनकैप्सुलेट हुआ ही नहीं, देन आई एम नॉट गोइंग टू हैंड ओवर दिस फ्रेम टू लेयर नंबर 1। अब आरपा इसे लेयर नंबर 1 को हैंड ओवर नहीं करेगा। फाइन। अब मन में आएगा कि फिर आरपा करेगा क्या। गाइस आरपा, अब आरपा को क्या चाहिए इस पूरे पैकेट को बनाने के लिए, आरपा को चाहिए डेस्टिनेशन मैक। क्लियर। अब आरपा बोलेगा कि भाई मैं डेस्टिनेशन मैक फाइंड आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एक दूसरे हनुमान को दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एआरपी। अब एआरपी क्या करेगा गाइस, एआरपी हनुमान की तरह काम करेगा। अब एआरपी का काम होगा आपके डेस्टिनेशन डिवाइस का मैक फाइंड आउट करना, 10.2 का मैक फाइंड आउट करना। गेटिंग माय पॉइंट। इसीलिए आपको यहाँ पे दो पैकेट दिख रही है, एक आपको आईसीएमपी की पैकेट दिख रही है, जो कि आईसीएमपी की पैकेट कंप्लीटली इनकैप्सुलेट यहाँ पे हुई नहीं। क्लियर है ना। इसीलिए आईसीएमपी के पैकेट यहाँ क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी। ठीक है। अब आरपा ने हैंडओवर दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दे दिया, आर्प के अंदर, है ना। अब ओपन करते हैं आर्प को। अब देखो आर्प ने क्या किया जनरेट गाइस, आर्प ने एक पैकेट जनरेट किया, है ना। अब आर्प को पैकेट को थोड़ा ध्यान से देखना, आपको यहाँ क्या दिख रही है गाइस, हार्डवेयर टाइप दिख रही है। क्लियर। हार्डवेयर टाइप की वैल्यू क्या दिख रही है, 0x0001 दिख रही है ना। ये क्या बताता है गाइस, ये बताता है कि हम ईथरनेट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं राइट नाउ। अब हम क्या यूज कर रहे हैं गाइस, ईथरनेट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। इसीलिए आपको यहाँ पे वैल्यू क्या बता रही है, ईथरनेट की वैल्यू दिख रही है 0x0001। क्लियर। आपको क्या दिख रही है यहाँ पे, प्रोटोकॉल टाइप दिख रही है। प्रोटोकॉल टाइप क्या दिख रही है गाइस, 0x0800। कोई बताएगा मुझे प्रोटोकॉल टाइप का क्या मतलब है। बेसिकली ऐसे समझ लो, प्रोटोकॉल टाइप का ये मतलब है कि ये आर्प, सबसे पहले समझो कि ये आर्प किस चीज के लिए जनरेट हो रही है। ये आर्प जनरेट हो रही है, एक हमारे पास आईपी एड्रेस है 10.2, उसका मैक एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए है, यही हो रही है गाइस। अब ये बताओ ना, आप किसके लिए मैक ढूंढ रहे हो, ये जो आर्प जनरेट हुई है वो किसके लिए जनरेट हुई है, आईपी के लिए तो जनरेट हुई है। गेटिंग माय पॉइंट। इसीलिए आपकी वैल्यू वहां क्या दिख रही है, 0x0800 दिख रही है। गेटिंग माय पॉइंट। अगेन मैं बता देता हूं कि प्रोटोकॉल टाइप फील्ड बेसिकली ये बताता है कि लेयर नंबर 3 पे ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके लिए आप आर्प जनरेट कर रहे हो। मे बी आप IPv6 भी हो सकता है यहाँ पे, IPv4 भी हो सकता है यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट। बट आप लेयर 3 पे आप किसके लिए ये आर्प जनरेट हो रहा है, तो सीधी सी बात है, यहाँ जो हमारा आर्प जनरेट हो रहा है गाइस, वो IPv4 के लिए जनरेट हो रहा है, राइट। तो IPv4 के लिए जो प्रोटोकॉल टाइप है वो उसकी वैल्यू क्या है, 0x0800। गेटिंग माय पॉइंट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर। यस। फॉर IPv4 आपको क्या वैल्यू दिखेगी, 0x0800 दिखेगी। यही पे अगर आप IPv6 यूज करते, अगर आप फॉर एग्जाम्पल IPv6 यूज करते तो आपको वैल्यू क्या दिखती है यहाँ पे, 0x 8, यस 0x86DD, ये वैल्यू दिखती है आपको IPv6 के लिए। क्लियर। अंडरस्टैंड।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, IPv6 के लिए सबसे पहली बात ना आर्प यूज नहीं होता है ना। अगर आपको IPv6 यूज कर रहे हो, अगर आपको डेस्टिनेशन डिवाइस का मैक पता नहीं है, तो उस केस में आर्प जनरेट नहीं होता, वहां पे अलग पैकेट जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड एनडीपी। क्या बोलते हैं गाइस, उसे हम बोलते हैं एनडीपी। क्लियर ना, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एनडीपी क्या होती है, बट याद रखना उसके लिए क्या जनरेट होती है, एनडीपी पैकेट जनरेट होती है। और उसके अंदर एनडीपी पैकेट के अंदर जो आपको प्रोटोकॉल टाइप दिखेगी वो वैल्यू दिखेगी 0x86DD। क्लियर ना। एक और पैकेट जनरेट होती है गाइस, दैट इज कॉल्ड रिवर्स आर्प, अगर आपने नाम सुना होगा, रिवर्स आर्प होती है। क्लियर। अब रिवर्स आर्प के लिए भी प्रोटोकॉल टाइप की वैल्यू आपको डिफरेंट मिलेगी। रिवर्स आर्प के लिए मिलेगी आपको 0x8035, ये वैल्यू मिलेगी आपको रिवर्स आर्प के लिए। क्लियर है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रोटोकॉल टाइप क्यों इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल टाइप का ये मतलब होता है कि अगर आप जो आर्प जनरेट कर रहे हो वो लेयर 3 पे कौन से प्रोटोकॉल के लिए जनरेट कर रहे हो। राइट ना हम 10.2 का मैक फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दैट इज आईपी। राइट ना, दैट इज द IPv4। तो हम IPv4 प्रोटोकॉल के लिए जनरेट कर रहे हैं, इसलिए आपकी प्रोटोकॉल टाइप की वैल्यू क्या दिखी, 0x0800। क्लियर है गाइस एवरीवन। नाउ नेक्स्ट आपको क्या दिख रही है गाइस, HLEN, व्हाट इज द फुल फॉर्म। इसका मतलब होता है गाइस हार्डवेयर एड्रेस लेंथ। क्लियर ना, ये क्या बताता है आपको, हार्डवेयर एड्रेस लेंथ बताता है। क्लियर ना, आपको इसकी वैल्यू क्या दिख रही है, 0x06 दिख रही है, ये दिख रही है ना गाइस, 0x06 दिख रही है। ये 0x06 क्या बताता है, ये कुछ नहीं, ये बताता है आपका साइज ऑफ हार्डवेयर, साइज ऑफ हार्डवेयर एड्रेस। और हार्डवेयर एड्रेस का क्या मतलब है गाइस, मैक एड्रेस। हार्डवेयर एड्रेस का क्या मतलब है गाइस, दैट इज मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस की साइज क्या होती है, 6 बाइट, यही तो होती है। हार्डवेयर एड्रेस की साइज क्या होती है, 6 बाइट, दैट इज 48 बिट्स। राइट ना, 48 बिट्स का मैक एड्रेस होता है। इसीलिए आपको वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे, 0x06 दिख रही है। नेक्स्ट आपके पास दिख रहा है गाइस PLEN। PLEN का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल एड्रेस लेंथ। PLEN क्या है गाइस, प्रोटोकॉल एड्रेस लेंथ। आपको वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे, 0x04। अब प्रोटोकॉल एड्रेस लेंथ का क्या मतलब है, प्रोटोकॉल एड्रेस लेंथ का यही मतलब है कि राइट नाउ जो आपकी आर्प जनरेट हुई है वो किसके लिए जनरेट हुई है गाइस, लेयर नंबर 3 पे। लेयर नंबर 3 पे आपने जनरेट किया है इसे IPv4 के लिए। किसके लिए जनरेट किया है गाइस, IPv4 के लिए। तो ये क्या बताता है, प्रोटोकॉल एड्रेस लेंथ। आप ऐसे समझ लो, प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, तो IPv4। IPv4 एड्रेस का लेंथ क्या होती है, सीधी सी बात, कौन बताएगा, IPv4 की साइज क्या होती है, दैट इज कॉल्ड 32 बिट। अगर मैं बाइट में बोलूं तो क्या हो जाएगी गाइस, 4 बाइट। तो इसलिए आपको वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे, 4 बाइट दिख रही है। क्लियर गाइस, आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। PLEN का मतलब है प्रोटोकॉल एड्रेस लेंथ। फाइन। तो प्रोटोकॉल एड्रेस लेंथ यही बता रहा है कि आपने आर्प जो जनरेट कर रहे हो, डेफिनेटली आप क्यों यूज कर रहे हो, आप आईपी का मैक फाइंड आउट के लिए जनरेट कर रहे हो। राइट, आईपी का मतलब IPv4 की बात कर रहा हूं मैं। राइट, और IPv4 का साइज क्या होता है, दैट इज कॉल्ड 32 बिट। और उसको अगर आप बाइट में कन्वर्ट करोगे तो वो क्या मिलेगी आपको, 4 बाइट। इसीलिए आपको इसकी साइज क्या दिख रही है, 0x04 यूज दिख रहा है आपको। क्लियर ना एवरीवन। अगर आप सही में, अगर आप यहाँ पे IPv6 यूज करते हैं, अगर आप यहाँ IPv6 यूज करते हैं, तो आपको यहाँ वैल्यू क्या दिखती है आपको, आपको ना 0x10 दिख जाती है आपको वैल्यू यहाँ पे, है ना, क्योंकि IPv6 का जो साइज होता है 128 बिट होता है ना। अगर आप 128 की बात करो तो 16 बाइट होती है। क्या होती है गाइस, 16 बाइट होती है। क्लियर ना एवरीवन, आई होप इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। क्लियर ना, ओके। यस, और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप IPv6 यूज करते हो तो उस केस में आपका ARP तो जनरेट होता ही नहीं है, वहां पे क्या जनरेट होता है, NDP जनरेट होता है ना। NDP का मतलब होता है गाइस नेवर डिस्कवर प्रोटोकॉल, नेवर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, सॉरी, नेवर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। सो इन केस ऑफ IPv6 वी आर नॉट यूजिंग द IPv4 ARP, वी आर यूजिंग द NDP, हम NDP यूज करते हैं।
क्लियर है ना। अब जब एनडीपी का पैकेट आपको कभी देखने का मौका मिले ना, तो आप देखना एनडीपी के अंदर जो आपको प्रोटोकॉल टाइप वैल्यू दिखेगी ना, वो दिखेगी 0x86DD, जो मैंने आपको बताया था, है ना। और पीएलईएन का जो वैल्यू है ना, ये जो पीएलईएन का वैल्यू है ना, ये आपको यहाँ पे 0x04 दिख रही है ना, वहां आपको दिखेगी 0x10 दिखेगी, है ना। ये क्या बताता है? 16 बाइट को बताता है। 16 बाइट का मतलब हो गया गाइस 128 बिट, है ना। ये मिलेगा आपको। क्लियर। नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं गाइस, दैट इज कॉल्ड ऑप कोड। ऑप कोड वैल्यू क्या दिख रही है? 0x0001, है ना। क्या दिख रही है? 0x0001। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि गाइस हम आईसीएमपी यूज करते हैं, तब हम पिंग करते हैं तो हम आईसीएमपी यूज करते हैं। तो आईसीएमपी में एक एक पीसी जब भेजता है दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट, एक जो भेजता इधर से रिप्लाई करता है दैट इज कॉल्ड इको रिप्लाई, राइट ना। तो आईसीएमपी के अंदर मैंने दो चीजें बताई थी, एक आईसीएमपी पैकेट को कहते हैं इको रिक्वेस्ट और दूसरों को कहते हैं इको रिप्लाई, राइट। सिमिलरली गाइस इन केस ऑफ आर्प, आर्प के अंदर भी दो तरीके के पैकेट होती है ना। एक कहते हैं एआरपी रिक्वेस्ट और दूसरा कहते हैं एआरपी रिप्लाई, है ना। अब दोनों सेम सेम बातें। अब ये मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर हम एक्चुअली कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा पैकेट हमारा एआरपी रिक्वेस्ट है और कौन सा पैकेट हमारा एआरपी रिप्लाई है। तो गाइज इसका भी आंसर यही है, ऑप कोड है। आर्प के केस में क्या है गाइज? ऑप कोड है। फाइन। आपको वैल्यू क्या दिख रही है? 0x0001। इसका ये मतलब है कि ये मेरा रिक्वेस्ट है 0x0001। ये कोड की वैल्यू, इस कोड का मतलब होता है कि दैट इज द एआरपी रिक्वेस्ट। अगर आपको 0x0002 दिख जाए तो इसका ये मतलब है कि दैट इज द एआरपी रिप्लाई। समझ में आया? आई होप कि अब आप समझ जाओगे ऑप कोड देख के कि कौन सी पैकेट आपकी रिक्वेस्ट है और कौन सी पैकेट आपकी रिप्लाई है। क्लियर। नाउ सोर्स मैक, सोर्स मैक के अंदर आपको पीसी नंबर 1 का मैक दिख रहा है, ठीक है ना। सोर्स आईपी के अंदर पीसी नंबर 1 का आईपी दिख रहा है। क्लियर। टारगेट मैक, टारगेट मैक क्या दिख रहा है आपको? टारगेट मैक दिख रहा है 00000 दिख रहा है। इसका ये मतलब होता है कि राइट नाउ पीसी नंबर 1 डोंट नो व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ पीसी नंबर 2। पीसी नंबर 1 को ये पता ही नहीं है कि भाई पीसी नंबर 2 का मैक एड्रेस है क्या। गेटिंग माय पॉइंट। इसीलिए उसने इसकी वैल्यू क्या डाली? 000 डाली। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि पीसी 1 को अभी तक उसको डेस्टिनेशन डिवाइस का मैक पता ही नहीं है, राइट। पीसी 1 को जब एआरपी का रिप्लाई मिल जाएगा पीसी नंबर 2 से, तब पीसी नंबर 1 को डेस्टिनेशन डिवाइस की मैक पता चलेगी। बट अभी तो ये रिक्वेस्ट ही जनरेट कर रहा है ना भाई, तो इसीलिए इसको कोई मैक वैक पता है नहीं। फाइन। टारगेट आईपी तो पता है क्योंकि आपने खुद ही पीसी नंबर 1 पे कमांड डाला है ना, पिंग 10.0.0.2, क्योंकि आप पीसी नंबर 1 को आप खुद ही बता रहे हो कि मेरा डेस्टिनेशन कौन है? 10.0.0.2 है। इसीलिए पीसी नंबर 1 को टारगेट आईपी पता है बट टारगेट मैक नहीं पता। क्लियर गाइस एवरीवन। नाउ अगर आपको मेरा पिछला क्लास याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि गाइस एआरपी वर्क करता है 2.5 लेयर पे, है ना। अब आर्प क्या करेगा गाइस? इस अपने जो पैकेट्स को एआरपी रिक्वेस्ट को किसे हैंडओवर करेगा? लेयर नंबर 2 को हैंडओवर करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्या हुआ? पीसी ने एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट किया, अब इस रिक्वेस्ट को हैंडओवर करेगा लेयर नंबर 2 पे। अगेन गाइस लेयर नंबर 2 पे कौन काम करता है? आरपा काम करता है। मैंने आपको बताया आरपा को क्या मिला? एआरपी का पैकेट मिला। अब आरपा क्या करेगा? आरपा कुछ नहीं करेगा। आरपा यहाँ पे जो काम वो आईसीएमपी में कर रहा था वही काम दोबारा करेगा। ये यहाँ पे ईथरनेट का हेडर को अटैच करेगा। क्या करेगा? ईथरनेट के हेडर को अटैच करेगा। कौन? आरपा। क्लियर ना। अब देखो सेम चीजें, प्रियम्बल भी, एसएफडी भी, है ना। सोर्स मैक आपको दिख रहा है। टाइप फील्ड, यहाँ टाइप फील्ड आपको क्या दिख रही है? 0x0806, है ना। आईसीएमपी के अंदर टाइप फील्ड में आपको क्या दिखा था गाइस? 0x0800। मैंने क्या बताया था टाइप फील्ड का काम? टाइप फील्ड आपको ये बताता है कि लेयर नंबर 2 पे टाइप फील्ड यूज करते हैं हम, ठीक है। और ये बताता है कि भाई लेयर नंबर 2 पे जो पेलोड लगी है ना, वो कौन से प्रोटोकॉल से आके लगी है। तो जब आपने वहां पे 0x0800 देखा था, इसका ये मतलब था कि वहां पे आरपा को जो पेलोड मिली थी लेयर नंबर 3 से, वो IPv4 का मिली थी। दैट इज कॉल्ड पैकेट। याद है ना, वो पैकेट मिली थी, राइट। और पैकेट का मतलब है कि IPv4 से मिली थी। तो IPv4 का जो टाइप वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0x0800 होती है।
फाइन। और जब हम आर्प यूज करते हैं, आर्प का जो टाइप वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड 0x0806 होता है, इसीलिए आपको जो यहाँ टाइप फील्ड की वैल्यू दिख रही है वो 0x0806 दिख रही है। क्लियर गाइस, ये आपका बच गया फ्रेम चेकसम। क्लियर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक क्या दिख रही है आपको गाइस? एफ दिख रही है, यानी कि दैट इज द ब्रॉडकास्ट, दैट इज द ब्रॉडकास्ट। क्लियर गाइस, तो ऐसे याद रखना, एक होती है आर्प रिक्वेस्ट, एक होती है आर्प रिप्लाई। तो आर्प जो रिक्वेस्ट होती है ना, ऑलवेज आपको ब्रॉडकास्ट दिखेगी। आर्प की जो रिप्लाई होगी ना, वो यूनिकास्ट होगी। आपको मैं बता दूंगा कि एक्चुअली यूनिकास्ट क्यों है। क्लियर ना? बट राइट नाउ आप इतना समझ लो कि दैट इज द एआरपी रिक्वेस्ट, और एआरपी रिक्वेस्ट क्या है? हमारी ब्रॉडकास्ट है। क्लियर। चलो अब बात करें पीसी नंबर वन। पीसी नंबर वन क्या करेगा गाइस? इस आर्प को फॉरवर्ड करेगा स्विच के पास। क्लियर ना? अब ये आर्प आ गई स्विच के पास, अब स्विच क्या करेगा? हाउ स्विच एक्चुअली बिहेव, हाउ स्विच एक्चुअली बिहेव। अब स्विच को बिहेव कैसे करेगा? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्विच क्या है गाइस? एक लेयर नंबर 2 का डिवाइस है। क्लियर ना? लेयर नंबर 2 का मतलब कौन सी लेयर की बात कर रहा हूं मैं? डेटा लिंक लेयर की बात कर रहा हूं। और डेटा लिंक लेयर पे कौन सा एड्रेस काम करता है? अगर आपको पता होगा, दैट इज द फिजिकल एड्रेस, आई मीन द मैक एड्रेस काम करता है। क्लियर ना एवरीवन? इतनी बातें तो हमें लगता है सबको पता होगी। क्लियर। अब स्विच क्या करेगा? स्विच को सबसे पहले यहाँ पे मिलेगी बिट्स, है ना? अब स्विच क्या करेगा? अब इस बिट्स को कन्वर्ट करेगा, ईथरनेट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम, ठीक है? ये क्या करेगा? इस बिट्स को कन्वर्ट कर देगा फ्रेम के अंदर। इसे बिट्स मिली, बिट्स को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? फ्रेम के अंदर। क्लियर ना? अब स्विच को फ्रेम मिला, फ्रेम के अंदर क्या क्या मिलेगा? फ्रेम के अंदर क्या क्या मिलेगा? कौन बताएगा मुझे? फ्रेम, फ्रेम इन द सेंस गाइस, फ्रेम का क्या मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? फ्रेम का मतलब ये समझ में आ रहा है कि मैं लेयर नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, राइट? तो फ्रेम के अंदर आपको मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा एसएफडी मिलेगा, प्रियम्बल मिलेगा, बट प्रियम्बल मिलेगा, एसएफडी मिलेगा, ये हमारे काम का नहीं है। अगला मिलेगा आपको सोर्स एड्रेस, आई मीन द सोर्स मैक एड्रेस मिलेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मिलेगा, यही तो मिलेगा आपको। गेटिंग माय पॉइंट? और क्या मिलेगा आपको लेयर नंबर 2 पे? और क्या मिलेगा आपको? अगर मैं ओपन करूं, कोई पैकेट ओपन कर लो भाई, इनबाउंड ओपन करो, लो यहाँ पे यही पैकेट तो मिली है इसे, स्विच को यही वाली पैकेट तो मिली है। इनबाउंड का मतलब होता है स्विच ने जो पैकेट रिसीव किया। गेटिंग माय पॉइंट? स्विच ने इसे क्या मिला? इसे मिला प्रियम्बल, काम का नहीं। एसएफडी अभी काम का नहीं। सोर्स मैक, दैट इज द सोर्स मैक एड्रेस, इट मींस दैट इज द मैक एड्रेस ऑफ पीसी नंबर 1, राइट? इसके बाद स्विच इमीडिएटली एक टास्क परफॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड द लर्निंग टास्क। क्या बोलते हैं गाइस? कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा? लर्निंग टास्क, है ना? लर्निंग टास्क के अंदर स्विच क्या करेगा? स्विच ये देखेगा कि आई रिसीव दिस पैकेट ऑन विच इंटरफेस? फास्ट इथरनेट 0/1। मैंने ये पैकेट कहाँ मिला मुझे? 0/1 पैकेट में, 0/1 इंटरफेस में मिला, यानी 0/1 इंटरफेस पे मैं ये वाला मैक मिल रहा है मुझे, है ना? स्विच इमीडिएटली अपने मैक एड्रेस टेबल के अंदर ये एंट्रीज बना लेगा। देख लो, स्विच के, स्विच पे आओ, अब देखो सो मैक एड्रेस टेबल। अब देखो फास्ट इथरनेट 0/1 पे स्विच ने क्या किया? 606B, 60, देखो यही मैक एड्रेस है ना भाई, 606B, ये वाला मैक एड्रेस का एंट्री क्या किया उसने? अपने मैक एड्रेस टेबल में डाल दिया। गेटिंग माय पॉइंट? और ये ऑटोमेटिक डाला है, हमने यहाँ पे कोई स्टैटिकली नहीं डाला, हमने कोई मैनुअली यहाँ पे मैक एड्रेस नहीं डाला, ये ऑटोमेटिक डाला, इसलिए आपकी टाइप की वैल्यू क्या दिख रही है? डायनामिक दिख रही है ना? वीलन क्या दिख रहा है? 1। वो हम वीलन जब पढ़ेंगे वहां डिस्कस करेंगे। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्विच का सारा इंटरफेस वीलन 1 का पार्ट होता है। क्लियर ना? इसीलिए आपको वीलन यहाँ क्या दिख रही है? 1 दिख रही है। फाइन। तो ये था हमारा स्विच का लर्निंग टास्क, स्विच ने इस तरीके से चीजें लर्न किया। क्लियर ना? अब लर्न करने के बाद स्विच का काम होता है कि फॉरवर्डिंग डिसीजन भी लेना, है ना? अगर आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था स्विच इज ए इंटेलिजेंट डिवाइस। वाई? मैंने ये बताया था कि भाई आप भी एक इंटेलिजेंट हो, क्योंकि आपके पास भी सोचने की क्षमता है, आप भी चीजें अपने दिमाग में स्टोर करते हो, फिर आप डिसीजन लेते हो कि क्या सही है आपके लिए और फिर क्या गलत है आपके लिए। सिमिलरली इन केस ऑफ स्विच, स्विच ने क्या किया? पहला काम तो उसने अपने मेमोरी के अंदर एक एंट्री बना लिया कि भाई मुझे यहाँ पे ये चीजें मिली थी। क्लियर ना? अब दूसरी बातें, अब स्विच ये देखेगा कि मुझे इस पैकेट को आगे फॉरवर्ड भी करनी है। गेटिंग माय पॉइंट? अब फॉरवर्डिंग डिसीजन स्विच लेगा कैसे? स्विच फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है ऑन द बेसिस ऑफ
मैक एड्रेस टेबल, है ना। स्विच ये देखेगा कि भाई मेरे पास जो डेस्टिनेशन मैक आ रही है वो क्या है, FFF है, यानी कि ये मैक एड्रेस तो ब्रॉडकास्ट है, ये मैक एड्रेस क्या है, ब्रॉडकास्ट है, यानी मुझे इस पैकेट को अपने सारे इंटरफेस से आगे फॉरवर्ड करनी है, एक्सेप्ट उस इंटरफेस को छोड़ के जिसपे मुझे रिसीव हुई है। यानी ये स्विच इस पैकेट को यहां से आगे भेज देगा गाइस, यहां से आगे भेज देगा और यहां से आगे भेज देगा, है ना। यहां से नहीं भेजेगा क्योंकि जिसपे रिसीव होती है उससे नहीं भेजता, है ना। तो इस पैकेट को, क्योंकि ये पैकेट ब्रॉडकास्ट थी, इसीलिए इसे क्या करेगा, सारे इंटरफेस से भेज देगा, है ना। दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग भी बोलते हैं इसे हम। क्लियर ना एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फाइन। नाउ अब आते हैं जरा आउटबाउंड के अंदर। आउटबाउंड और इनबाउंड कुछ आपको चेंजेस दिख रहे हैं, मुझे कोई चेंजेस नहीं दिख रहा। आउटबाउंड का मतलब होता है गाइस यहाँ पे कि स्विच, इनबाउंड का मतलब स्विच को ये वाला पैकेट 0/1 पे रिसीव हुआ, है ना। आउटबाउंड का मतलब हुआ कि स्विच इस पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर रहा है ना। स्विच इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहा। आप देख लो, आर्क उठा के देख लो, आर्क के अंदर भी सोर्स यही था 10.1, टारगेट भी वही है, टारगेट मैक वही है, सब कुछ वही है, कोई चेंजेस वेंजेस नहीं हुआ, है ना। अब स्विच स्विच क्या करेगा, इस पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेगा, देखो इसे उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया हर एक पीसी की तरफ। फाइन। अब एक चीज बताओ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये ब्रॉडकास्ट पैकेट PC3 को भी मिली, पीसी नंबर 4 को भी मिली, ये पैकेट पीसी नंबर 3 को भी मिली और पीसी नंबर 4 को भी मिली। फाइन। नाउ द थिंग इज व्हाट पीसी नंबर 3 विल डू एंड व्हाट पीसी नंबर 4 विल डू। गेटिंग माय पॉइंट, इतनी बातें समझ में आए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि स्विच ने जो आर्प का पैकेट स्विच के पास रिक्वेस्ट रिसीव हुआ, उसने इस पैकेट को क्या किया, आगे फॉरवर्ड कर दिया, है ना। और वो पैकेट आपके किसके पास मिली, पीसी नंबर 3 के पास भी मिली और पीसी नंबर 2 के पास भी मिली और पीसी नंबर 4 के पास भी मिली, राइट ना। इतनी बातें तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे दो तरीके के डिवाइसेज हैं, है ना। कहने के लिए तो ये सारे एंड डिवाइसेज है हमारे पास जिसे आप रीच करना चाह रहे हो यहाँ से, है ना। बट पीसी नंबर 1 के लिए ये डिवाइस जो है वो डेस्टिनेशन डिवाइस है और ये डिवाइस जो है दैट इज कॉल्ड नॉन डेस्टिनेशन डिवाइस है ना। अब आपके पास एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन यहाँ कर सकता है आपसे कि गाइस बताओ कि जब आपके पास एआरपी की जो ब्रॉडकास्ट पैकेट, एआरपी की ब्रॉडकास्ट पैकेट आपके डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचता है और नॉन डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचता है, तो दोनों डिवाइस किस तरीके से बिहेव करता है। गेटिंग माय पॉइंट। चलो ठीक है, अभी हम बात करते हैं पहले नॉन डेस्टिनेशन डिवाइस की। इस डिवाइस की बात करते हैं कि जब इसे एआरपी की पैकेट मिली, अब ये किस तरीके से बिहेव करेगा गाइस, है ना। अब एक चीज बताओ, अब बात करते हैं इस पैकेट को जरा ओपन करते हैं। ये पैकेट इसे मिली, इस पीसी को ये वाली पैकेट मिली, क्लियर ना। सबसे पहले इसे मिला होगा कहां पे गाइस, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स मिला होगा, राइट। अगेन इथरनेट टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, वो इसे क्या करेगा, फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा, राइट। फ्रेम का मतलब क्या मिला, फ्रेम का मतलब फ्रेम में मिलेगा उसे इथरनेट हेडर मिलेगा, क्लियर। वो इथरनेट हेडर को ओपन करेगा, जब ये अपना इथरनेट हेडर ओपन करेगा, इसे डेस्टिनेशन मैक दिखेगी FFFFF। इसका मतलब पीसी नंबर 3 को ये समझ में आ जाएगा कि ये पैकेट लेयर नंबर 2 के हिसाब से ब्रॉडकास्ट है, यानी कि ये मेरे लिए भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट, इटका मतलब ये लेयर नंबर 2 पे इस पैकेट को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है भाई, इतनी बातें समझ में आ गई। दूसरी बातें, पीसी नंबर 3 देखेगा इस पैकेट के अंदर टाइप फील्ड क्या है, टाइप फील्ड दिखेगा 0x0806। अब पीसी नंबर 3 को ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई इसके अंदर टाइप फील्ड लगी हुई है 0x0806, यानी ये पैकेट के अंदर एआरपी का पेलोड लगा हुआ है ना, आर्प प्रोटोकॉल का पेलोड लगा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट। अब इमीडिएटली पीसी नंबर 3 क्या करेगा, इस हेडर को यहां से रिमूव करेगा, है ना। और जो इसकी पेलोड होगी वो किसे हैंड ओवर कर देगा, आर्क को हैंड ओवर कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आर्क क्या चेक करेगा, आर्क चेक करेगा कि भाई इसके अंदर डेस्टिनेशन आईपी क्या है, यानी टारगेट आईपी क्या है, टारगेट आईपी उसे मिलेगी 10.0.0.2। यानी पीसी नंबर 3 को इतनी बातें तो आप समझ में आ जाएगी
कि भाई ये पैकेट भले ही लेयर नंबर 2 पे ब्रॉडकास्ट पैकेट थी, बट जब मैं इसकी सारी चीजें खोल रहा हूं, यानी जब मैं एआरपी पैकेट भी ओपन कर रहा हूं, अब मुझे समझ में आ रही है कि एक्चुअली ये पैकेट मेरे लिए तो थी ही नहीं, ये पैकेट तो 10.0.0.2 के लिए है। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए पीसी नंबर 3 इस पैकेट को इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देगा, इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देगा। फाइन। अब इस पे इंटरव्यूअर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये बताओ कि जब पीसी नंबर 3 के पास जब ये पैकेट आई, तो क्या पीसी नंबर 3 ये जो सोर्स मैक की एंट्री है, क्या इसे अपने एआरपी टेबल में डालेगा या नहीं डालेगा? है ना, सोर्स मैक की एंट्री एआरपी टेबल में डालेगा या नहीं डालेगा? चलो पहले मैं इस पीसी को ओपन करके आपको दिखा देता हूं। आ जाओ डेस्कटॉप के ऊपर, आ जाओ कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। कैसे चेक करते हैं? ARP A, देखो कोई एंट्रीज नहीं है, यानी कि पीसी नंबर 3 ने कोई एंट्रीज डाला ही नहीं, कि नंबर 3 ने कोई एंट्रीज डाला ही नहीं। अब अगेन इंटरव्यूअर पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ, पीसी नंबर 3 ने क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं डाला? यस, एग्जैक्टली। आपको दो चीजें बात याद रखनी है गाइस, आपको दो तीन चीजें याद रखनी है इसके अंदर। एक्चुअली जब पीसी नंबर 3 को ये पैकेट मिली, तो प्लेयर नंबर 2 पे तो उसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट पैकेट थी, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। फिर उसने टाइप फील्ड देखा, उसने हैंडओवर कर दिया आर्प को, आर्प ने टारगेट आईपी चेक किया, अकॉर्डिंग टू द टारगेट आईपी पीसी नंबर 3 को ये मिल गया कि भाई ये पैकेट मेरे लिए तो है ही नहीं, ये पैकेट किसी और के लिए है। फाइन। इसका ये मतलब पीसी नंबर 3 ये समझ जाएगा कि भाई ये पैकेट, ये जो पैकेट मुझे मिली है ये फुल्ली कम्युनिकेटेड नहीं है, ये पैकेट मेरे लिए फुल्ली कम्युनिकेशन इसके साथ मेरी हुई नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इमीडिएटली पीसी नंबर 3 इस पैकेट को क्या कर देगा? डिस्कार्ड कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि गाइस ये समझो ना कि पीसी नंबर 3 को जो ये पैकेट मिली है वो 10 डॉट, सॉरी टारगेट आईपी जो है वो 10.2 है, 10.3 है ही नहीं। तो पीसी नंबर 3 अगर फ्यूचर में उसे कम्युनिकेट करना है, गेटिंग माय पॉइंट, तो किससे कम्युनिकेट करेगा? वो कम्युनिकेशन के लिए वैलिड तो मैक तो होनी चाहिए, वैलिड मैक तो है ही नहीं आपके पास। गेटिंग माय पॉइंट? इतनी मतलब समझ में आया? या फिर ऐसे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरे फोन पे किसी रैंडम लोगों का कॉल भी आ सकता है गाइस, दैट इज नो प्रॉब्लम, ये कॉमन सी बात है, रैंडम लोगों का कॉल आ जाना। ठीक है, मैंने कॉल पिक कर लिया, अब सामने वाला बोल रहा है मुझसे कि भाई मुझसे ना गलती से कॉल चली गई। अब क्या बताओ कि तुम उस बंदे का नंबर अपने कांटेक्ट में सेव करोगे? आंसर इज नो, आप नहीं सेव करोगे, राइट? क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में अगर मुझे कम्युनिकेट करना है तो ये मेरे काम का आदमी नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? इन द सेम वे पीसी नंबर 3 की बात सोच लो, इसी तरीके से पीसी नंबर 3 की सोचो। इसके पास जो मैक आ गई, जो मैक जो आई है तो सोर्स के लिए आई है, बट टारगेट कोई और है। मतलब ये जो मैक, ये जो एआरपी पैकेट आई है, इस एआरपी पैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन तो देना है, बट ये इंफॉर्मेशन इसके लिए नहीं है। ये इंफॉर्मेशन किसके लिए है गाइस? 10.2 के लिए है। तो पीसी नंबर 3 इसको क्यों रखेगा अपने पास? सिमिलरली आप अपने कॉन्टेक्ट में क्यों रखोगे उस आदमी का नंबर जो आपके लिए अननोन है? गेटिंग माई पॉइंट? द सेम वे पीसी नंबर 3 भी उसे अपने कॉन्टेक्ट में नहीं रखेगा। क्लियर है ना? तो यही आंसर है इसका कि ये पैकेट पीसी नंबर 3 के लिए वैलिड नहीं है गाइस, इसीलिए पैकेट पीसी नंबर 3 इस पैकेट को अपने एआरपी टेबल के अंदर इंक्लूड नहीं करेगा। क्लियर है गाइस? फाइन। और अगर ये भी याद रखना कि एआरपी पीसी पीसी कभी भी एआरपी टेबल की एंट्रीज तभी बनाता है जब वो उस पैकेट के लिए उसके लिए रिप्लाई जनरेट करे, है ना। अब पीसी नंबर 3 पीसी नंबर 4 दोनों ही पीसी आपके एआरपी रिक्वेस्ट के लिए रिप्लाई तो जनरेट कर नहीं रहा, है ना। तो ये अपने एंट्रीज में भी नहीं डालेगा, अपने एआरपी एंट्रीज में भी नहीं डालेगा। क्लियर है? आ जाओ पीसी नंबर 2 के लिए। अब ये पैकेट पीसी नंबर 2 के लिए वैलिड था, है ना। अब आ जाओ इसके डेस्कटॉप में, अब इसकी एआरपी टेबल चेक करो। इसने एआरपी टेबल में 10.0.0.1 के लिए मैक एड्रेस को डाल लिया, है ना। गेटिंग माय पॉइंट? एआरपी टेबल क्या होती है? एआरपी टेबल के अंदर भी आईपी और मैक की मैपिंग होती है गाइस, है ना। तो ये इसने लर्निंग परफॉर्म कर लिया, है ना। अब इस पैकेट को ओपन करो, दैट इज कॉल्ड इनबाउंड। ये पैकेट इस पीसी को मिली थी, है ना। अब ये क्या जनरेट कर रहा है गाइस? रिप्लाई जनरेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एआरपी रिप्लाई।
क्या कर रहा है, एआरपी रिप्लाई। मैंने आपको बताया था ना ऑपकोड की वैल्यू, ऑपकोड की वैल्यू को देख करके आप बता सकते हो कि ये एआरपी रिक्वेस्ट है या फिर एआरपी रिप्लाई है। क्लियर है ना, दैट इज द एआरपी रिप्लाई। इसीलिए आपको ऑपकोड की वैल्यू क्या दिख रही है, 0x002 दिख रही है। क्लियर, एवरीथिंग आपको सेम दिख रहा है। सोर्स मैक, इसके अंदर मैक किसकी दिख रही है, ये आपको पीसी नंबर 2 की दिख रही है। किसकी दिख रही है गाइस, पीसी नंबर 2 की मैक एड्रेस दिख रही है। सोर्स आईपी किसकी दिख रही है, दैट इज द पीसी नंबर 2 की आईपी दिख रही है। क्लियर ना, टारगेट आईपी किसकी दिख रही है, दैट इज द पीसी नंबर 1 की मैक दिख रही है आपको यहाँ पे, है ना। पीसी नंबर 1 की मैक दिख रही है ना, देख लो आप, मैच कर लो भाई। आप ऐसे नहीं बोलो, आप मैच कर लो। 60 dB, 60 dB, दैट इज द मैक एड्रेस ऑफ पीसी नंबर 1। गेटिंग माई पॉइंट, इज दिस क्लियर। टारगेट आईपी इज 10.1। क्लियर है। अब पीसी नंबर 1 क्या, सॉरी ये पीसी नंबर कौन है गाइस, पीसी नंबर 2। पीसी नंबर 2 क्या करेगा, एआरपी रिप्लाई जनरेट करेगा, है ना। तब एआरपी रिप्लाई जनरेट करेगा, उसके बाद एआरपी पैकेट, एआरपी रिप्लाई ये हो गई, एआरपी हैंडओवर कर देगा किसे, लेयर नंबर 2 पे। लेयर नंबर 2 पे क्या काम करता है, आरपा काम करता है। आरपा क्या देखेगा भाई, चलो ठीक है, दैट इज द सोर्स मैक एड्रेस, इट मीन दैट इज द पीसी नंबर 2 मैक एड्रेस। क्लियर है ना। टाइप देखेगा कि भाई मुझे जो पेलोड मिली है वो कहां से मिली, आप से मिली, तो पेलोड डाल देगा 806, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सेम चीजें सेम चीजें सेम चीजें। अब आ जाओ डेस्टिनेशन के अंदर। आरपा क्या देखेगा, आरपा देखेगा आर्प के अंदर कि भाई आपका डेस्टिनेशन आईपी क्या है, आप किसे, किसके लिए आर्प जनरेट कर रहे हो ये। तो उसे मिल जाएगी कि भाई मैं तो जनरेट कर रहा हूँ, टारगेट आईपी मेरा 10.0.0.1 है। तो आरपा बोलेगा कि भाई ठीक है, तुम जनरेट तो कर रहे हो, अब मुझे अपना आर्प टेबल भी देखने दो कि भाई 10.0.0.1 के लिए मेरे पास मैक प्रेजेंट है या नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, आरपा बोलेगा, है ना। आरपा कुछ नहीं करेगा, आरपा कमांड प्रॉम्प्ट में जाएगा, आर्प की कमांड चलाएगा, दिख जाएगा कि भाई 10.1 के लिए मेरे पास मैक तो प्रेजेंट है। आरपा कुछ नहीं करेगा, इस वाले मैक को उठा के सीधा सीधा यहाँ पे डेस्टिनेशन वाले डिवाइस कॉलम में पुट कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। अब इतनी बातें तो समझ में आ गई आपको कि गाइस, जब पीसी नंबर 1 ने एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट किया था, तो वहां पे डेस्टिनेशन एड्रेस की जगह पे आपको एफएफएफ दिखा था, इट मींस वो पैकेट ब्रॉडकास्ट थी, राइट। और अभी जब पीसी नंबर 2 भेज रहा है रिप्लाई, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफएफएफ नहीं है, यहाँ पे 10.1 की मैक एड्रेस है, यानी कि कह सकते हो ये क्या आपकी यूनिकास्ट। इसीलिए मैंने आपको लाइन बताया था कि भाई एआरपी के अंदर दो तरीके के मैसेज होती है, एक होती है रिक्वेस्ट, एक होती है रिप्लाई। रिक्वेस्ट हमेशा क्या दिखेगी आपको, ब्रॉडकास्ट दिखेगी, और रिप्लाई क्या दिखेगी आपको, यूनिकास्ट दिखेगी, क्योंकि रिप्लाई के केस में आपको डेस्टिनेशन डिवाइस का मैक पता चल जाता है। क्लियर है गाइस। ये पीसी नंबर 2 ने ये पैकेट भेजा किसके पास, स्विच के पास। क्लियर। अब स्विच भी सेम चीजें परफॉर्म करेगा। अगेन स्विच क्या करेगा गाइस, लर्निंग टास्क परफॉर्म करेगा। स्विच देखेगा कि भाई मुझे ये पैकेट कौन से 0/4 पे मिल रहा, फाइन। तो स्विच क्या करेगा, इस पैकेट को अगेन ओपन करेगा, इस पैकेट को अगेन ओपन करेगा, इनबाउंड पैकेट को। क्लियर। इनबाउंड पैकेट के अंदर मैंने क्या बताया था, स्विच आर्प आर्प हेडर को तो चेक भी नहीं करेगा, क्योंकि स्विच किसके बिहाफ पे काम करता है, लेयर नंबर 2 के बिहाफ पे, यानी कि आपको जो भी काम करना है वो ईथरनेट हेडर के बेसिस पे ही करना है। क्लियर ना। क्लियर। अगर आप यहाँ पे लेयर 3 डिवाइस यूज कर लेते, L3 स्विच यूज कर लेते, है ना, तो फिर वो आर्प को भी चेक करता, वो फिर बिहेव करता राउटर की तरह। वो बात की बात है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर। बट राइट नाउ हमारे पास जो स्विच है वो L2 स्विच है, तो ये सिर्फ हमारा ईथरनेट हेडर को चेक करेगा गाइस। और ईथरनेट हेडर चेक करने के बाद वो देखेगा कि भाई मेरे पास सोर्स एड्रेस क्या है। सोर्स एड्रेस क्या दिखेगी इसे, 12A4, राइट ना, दैट इज द मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, राइट। स्विच कुछ नहीं करेगा, अगेन अपना मैक एड्रेस टेबल ओपन करेगा। देखो स्विच मैक एड्रेस टेबल, अपने मैक एड्रेस टेबल में 12A4 को फास्ट इथरनेट 0/4 के लिए मैप कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा, अपने मैक एड्रेस टेबल में एंट्रीज बना लेगा सीधा सीधा। क्लियर। तो ये तो हो गई स्विच की लर्निंग टास्क, है ना। लर्निंग टास्क करने के बाद स्विच देखेगा कि अब मुझे क्या करनी है, फॉरवर्डिंग डिसीजन भी तो लेनी है ना। स्विच बोलेगा कि भाई बताओ मुझे डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। स्विच को मिलेगा कि भाई डेस्टिनेशन एड्रेस मेरे पास 606 भी है, फाइन। स्विच बोलेगा कि 1 मिनट दो मुझे, मैं देखता हूं कि भाई 606 भी मेरे मैक एड्रेस टेबल में प्रेजेंट है या नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। तो स्विच क्या करेगा, स्विच अपने मैक एड्रेस टेबल को देखेगा कि भाई मेरे पास तो 606 बी की एंट्री है, 606 बी की एंट्री है मेरे पास, कौन से इंटरफेस के साथ, फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ है ना। स्विच बोलेगा कि भाई मेरे को ना जाने का भी रास्ता पता है। स्विच क्या करेगा, इस पैकेट को फास्ट इथरनेट 0/1 से क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। पैकेट कहां पहुंच गई,
पीसी 1 के पास पहुंच गई। गेटिंग माय पॉइंट। पीसी नंबर 1 को फाइनली क्या मिल गई गाइस? आर्प की रिप्लाई मिल गई। क्लियर है गाइस? तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, PC1 और PC2 के बीच में आर्प की पैकेट एक्सचेंज हुई। राइट? आई होप कितनी बातें समझ में आ गई होगी कि पीसी नंबर 1 ने क्यों आर्प जनरेट किया, आर्प जनरेट किया भी तो उसके अंदर क्या कंटेंट थी, आर्प रिक्वेस्ट किस तरीके से गई, आर्प रिप्लाई किस तरीके से एक्सचेंज हुई। क्लियर ना? अब देखो, पीसी नंबर 1 पे मैं ओपन कर रहा हूं आईसीएमपी के पैकेट को। क्लियर ना? मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम दिखाया था आईसीएमपी का पैकेट, तो आपको ना आईसीएमपी का हेडर, ये वाला हेडर दिखा था आपको, ये हेडर आपको यहाँ पे दिखा था। क्लियर ना? मैंने आपको दिखाया था, याद होगा आपको, मैंने आईसीएमपी का हेडर दिखाया था, मैंने आईपी का हेडर दिखाया था, और मैंने बताया था कि जो आईपी प्रोटोकॉल है ना, इसने हैंडओवर कर दिया लेयर नंबर 2 पे। लेयर नंबर 2 पे आपको आरपा मिला। आरपा जब ईथरनेट हेडर यूज कर रहा था, तो ईथरनेट हेडर जब यूज कर रहा था तो उसे डेस्टिनेशन मैक नहीं मिली थी, इसीलिए वो पैकेट कंप्लीटली इनकैप्सुलेट हुई नहीं थी और आईसीएमपी का पैकेट होल्ड हो गया था, है ना? इसीलिए उसने एआरपी को ये टास्क दिया था और एआरपी ने इस तरीके से पैकेट एक्सचेंज हुई। फाइन। अब देखो, अब आपकी लेयर नंबर 2 की पैकेट भी कंप्लीटली इनकैप्सुलेट हो गई यहाँ पे गाइस। अब जैसे ही पीसी नंबर 1 को आर्प की रिप्लाई मिली, अब पीसी नंबर 1 क्या करेगा गाइस? देखेगा कि भाई आप किसे पिंग करना चाह रहे हो, आपका डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 10.0.0.2 है ना? अगेन पीसी नंबर 1 क्या करेगा गाइस? पीसी नंबर 1 पे आप लेयर नंबर 2 पे क्या यूज कर रहे हो, आरपा यूज कर रहे हो। आरपा तुरंत 10.2 के लिए एआरपी टेबल को देखेगा कि भाई एआरपी टेबल में 10.02 का मैक है या नहीं है। अब पीसी नंबर 1 को 10.2 का मैक मिल जाएगा गाइस, और इमीडिएटली पीसी नंबर 1 10.2 का मैक एड्रेस को क्या करेगा, यहां पुट कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? अब इस तरीके से आपका आईसीएमपी का पैकेट क्या हो गई, कंप्लीटली इनकैप्सुलेट हो गई गाइस। क्लियर है एवरीवन? नाउ पीसी नंबर 1 क्या भेजेगा गाइस? पीसी नंबर 1 भेजेगा आईसीएमपी का पैकेट। आईसीएमपी का पैकेट कहां आया, स्विच के पास। स्विच अगेन लेयर नंबर 2 चीजें देखेगा, इनबाउंड देखेगा। लेयर नंबर 2 पे क्या दिखेगी उसे, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या दिखेगी, ये दिखेगी। सोर्स क्या दिखेगी, ये दिखेगी, है ना? अब बोलोगे कि सर लर्निंग टास्क भी तो करेगा। यस, लर्निंग टास्क करेगा, बट गाइस लर्निंग टास्क करने से पहले स्विच को तो ये तो देखो, स्विच के पास 606 भी ऑलरेडी है। अगर आप स्विच के पास आओगे, स्विच का अगर आप मैक एड्रेस टेबल देखो, 606 भी ऑलरेडी है ना? उसे दोबारा लर्न करने की जरूरत नहीं है ना? फिर स्विच करेगा क्या गाइस? स्विच क्या करता है, एक्चुअली वट एवर द एंट्रीज आपके मैक एड्रेस टेबल में होती है, वो बाय डिफॉल्ट 300 सेकंड के लिए होती है ना? इसे हम क्या बोलते हैं, एजिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है? क्लियर है? अगर स्विच के पास कोई भी पैकेट, है ना, या कोई भी एड्रेस 300 सेकंड तक नहीं आएगी, स्विच बाय डिफॉल्ट उस एंट्रीज को इरेज कर देगा अपने मैक एड्रेस टेबल से। समझ में आया? बट जैसे ही ये एंट्रीज आई, स्विच क्या करेगा, इस वाले सोर्स का टाइम को अगेन सेट कर लेगा, दोबारा से टाइम सेट कर लेगा, यानी दोबारा से टाइम कितनी हो जाएगी, 300 सेकेंड। क्लियर है? ये तो हो गई सोर्स का काम, लर्निंग का काम हो गई। डेस्टिनेशन क्या है भाई, 1 to A4 है ना? अब सोर्स स्विच देखेगा कि भाई मेरे पास 1 to A4 है या नहीं है। देखो 1 to A4 इसे मिल जाएगी किस वाले इंटरफेस से, फास्ट इथरनेट 0/4 से। गेटिंग माय पॉइंट? सोर्स स्विच क्या करेगा, कुछ चेंजेस नहीं किया। देख लो भाई, इनबाउंड एंड आउटबाउंड दोनों पैकेट सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं किया, है ना? स्विच क्या करेगा, इस पैकेट को 0/4 से क्या किया उसने, पीसी नंबर 2 को भेज दिया। समझ में आया? क्लियर है गाइस? अब ओपन करता हूं इस पैकेट को, दैट इज कॉल्ड इनबाउंड। दैट इज कॉल्ड इनबाउंड, यानी कि पीसी नंबर 2 को ये आईसीएमपी की पैकेट रिसीव हुई थी। क्लियर है एवरीवन? एक चीज देखो, इसके अंदर आपको टाइप फील्ड क्या दिख रहा है, 0x08। मैंने बताया था 0x08 इज टेलिंग कि दैट इज द आईसीएमपी रिक्वेस्ट, है ना? आउटबाउंड आओ, आउटबाउंड के अंदर पीसी नंबर 2 रिप्लाई भेज रहा है, आईसीएमपी रिप्लाई। आपको टाइप फील्ड क्या दिख रही है, 0x00। तो याद रखना, रिक्वेस्ट और रिप्लाई, 0x08 that is called ICMP request and 0x00 that is called ICMP reply। क्लियर? और आपको इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, आईसीएमपी हेडर के अंदर एक ये चीजें चेंज आपको दिखी, है ना? क्लियर है गाइस?
अब देखो आईसीएमपी रिप्लाई के अंदर सीक्वेंस नंबर भी क्या है, 1 ही है, क्योंकि पीसी नंबर 1 ने पहला आईसीएमपी पैकेट भेजा था सीक्वेंस नंबर 1 के साथ, तो ये भी जो रिप्लाई करेगा सीक्वेंस नंबर 1 के साथ ही करेगा, है ना। इसने जब आईडी भेजा था 0x0002 के साथ ही भेजा था, तो ये जो भी जो रिप्लाई करेगा तो आईडी वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है गाइस। क्लियर है ना। तो ये तो हो गई आपकी आईसीएमपी की बात। आ जाओ आईपी के अंदर, ये चीजें कुछ चेंजेस नहीं होंगी आपकी, कुछ भी चेंजेस नहीं हुई, कुछ भी चेंजेस नहीं हुई गाइस। प्रोटोकॉल फील्ड इज आल्सो सेम, ओनली आपकी क्या चेंज हुई, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स क्या दिख रही है 10.0.0.2, इट मीन दैट इज द पीसी नंबर 2 आईपी एड्रेस एंड दैट इज द पीसी नंबर 1 आईपी एड्रेस। क्लियर है गाइस, आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी, है ना। आईपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, इस पैकेट को हैंडओवर कर देगा लेयर नंबर 2 पे, लेयर नंबर 2 पे आपको मिल गई आरपा, आरपा क्या करेगा गाइस, आरपा मिलेगा सोर्स, सोर्स में ये क्या करेगा अपना पीसी नंबर 2 का मैक एड्रेस, एंड डेस्टिनेशन में आरपा अगेन चेक करेगा कि भाई आप टारगेट किसे कर रहे हो, 10.1 को कर रहे हो, है ना। आरपा तुरंत एआरपी टेबल को ढूंढेगा कि भाई मेरे एआरपी टेबल में 10.1 का मैक एड्रेस है या नहीं, तुरंत मिल जाएगी, क्या दिखेगी 606B। देखो 606 भी उसने एआरपी टेबल सॉरी मैक एड्रेस फील्ड में डाल दिया, है ना। गेटिंग माय पॉइंट। सो इस तरीके से क्या हुई, ये आईसीएमपी की रिप्लाई इनकैप्सुलेट हुई। फाइन, पीसी नंबर 2 क्या करेगा, अगेन ये भेजेगा किसे, स्विच के पास, स्विच के पास आया, स्विच क्या करेगा, स्विच 0/4 पे रिसीव किया, सोर्स देखेगा, सोर्स देखेगा, सोर्स देखेगा कि भाई सोर्स क्या है इसके पास, सोर्स पीसी नंबर 2 का दिखेगा, पीसी नंबर 2 का दिखेगा, आई थिंक दैट इज 12A4, राइट ना। इसकी टाइमिंग क्या करेगा, सेट करेगा, दोबारा से कितनी हो जाएगी 300 सेकेंड हो जाएगी। फाइन, फिर डेस्टिनेशन देखेगा, डेस्टिनेशन ऑलरेडी एंट्रीज मिलेगी इसके मैक एड्रेस टेबल में, है ना। किस इंटरफेस के लिए, 0/1 के लिए, 0/1 से अगेन क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो इस तरीके से क्या हुई आपकी कंप्लीट पैकेट फ्लो हुई फ्रॉम पीसी नंबर 1 टू पीसी नंबर 2। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, इज दिस क्लियर। अगेन देखो मैं पीसी नंबर 1 पे आया, देखो ये पीसी नंबर 2 ने दोबारा से आईसीएमपी जनरेट किया, अब देखो इसके अंदर सीक्वेंस नंबर क्या दिख रहा है आपको 2, क्योंकि ये दूसरा आईसीएमपी का पैकेट है, मैंने यही तो बताया था सीक्वेंस नंबर चेंज होता है। गेटिंग माय पॉइंट, ये दूसरा आईसीएमपी का पैकेट है, इसलिए आपकी सीक्वेंस नंबर क्या दिखी 2 दिखी। ये पैकेट भेजा किसके पास, स्विच के पास, स्विच कहां भेज देगा पीसी नंबर 2 के पास, है ना। अब ओपन करो इसे, जब आप इसे आउटबाउंड ओपन करोगे इसके अंदर सीक्वेंस नंबर क्या दिख रहा है 2 ही दिख रहा है, यानी कि सीक्वेंस नंबर 2 से इसने पैकेट भेजा था रिक्वेस्ट, अब पीसी नंबर 2 जब रिप्लाई करेगा आईसीएमपी का तो वो भी सीक्वेंस नंबर 2 से ही करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो गाइस ये थी हमारी पैकेट फ्लो इन द सेम सबनेट। आई होप आप सभी इस पैकेट फ्लो इन द सेम सबनेट को समझे होगे और आई होप यू गाइस एंजॉय इट। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे।